नमस्कार। एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 5 अगस्त 2020 की ये वो तारीख है जब इतिहास में इस दिन को दर्ज किया जाने वाला है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का ये ऐतिहासिक पल लेकर आया है। जी हाँ, जिस तरह से देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा और महा फैसला सुनाया, उसके बाद कवायदे तेज हुई और देश की मोदी सरकार ने आखिरकार उस दिन का हमें साक्ष्य बना दिया जिस दिन के लिए कई सालों से, कई दशकों से हो रहा था इंतजार। अब ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि हमें और आपको होने वाले हैं राम मंदिर के दीदार यानी कि दर्शन। सीधे तौर पर कहा जाए तो बड़े संघर्ष की एक गाथा है इस राम मंदिर निर्माण को लेकर, और जिस तरह से लगातार राम के नाम से राजनीति शुरू होती थी, अब लगता है कि उस राजनीति पर भी विराम लगने वाला है। हमारे साथ आज एमपी न्यूज के स्टूडियो में दो खास मेहमान, दो खास चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले चेहरों से आपको वाकिफ करा दे, रूबरू करा दे। हमारे साथ कार सेवा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे राजनीतिक चेहरे मौजूद हैं जिनके पास वो अनुभव है जब वो उनकी आंखों के सामने वो दृश्य था जब वहां पर विवादित ढांचा ढहाया जा रहा था और कैसे राम मंदिर की नींव रखने के लिए तमाम देशवासी जो हैं आतुर दिखाई दे रहे थे। हालांकि पूरा मामला न्यायालय में गया और आखिरकार देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर फैसला सुनाया। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद और बीजेपी के नेता, कार सेवा करने वाले श्री कैलाश यादव जी। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व पार्षद और कार सेवा का अनुभव आज हमसे साझा करने वाले श्री लोकेंद्र सिंह राठौर जी। राठौर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, तो कार सेवा से शुरू करते हैं और राम मंदिर के ऐतिहासिक क्षणों को याद करने की कोशिशें करते हैं और उस दिन को याद करते हैं जब वहां पर विवादित जो ढांचा है वो ढहाया जा रहा था और राम मंदिर की नींव रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई का शंखनाद हो रहा था। सबसे पहले लोकेंद्र सिंह राठौर जी के पास चलते हैं। राठौर जी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? किस तरह से वो दिन आपको याद आ रहा है, वो संघर्ष की गाथा जो है आंखों के सामने परिलक्षित हो रही है, जिसे आज जो है आप देशवासियों से साझा करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लाखों करोड़ों हिंदुओं का, भारतीयों का जो स्वप्न था वो साकार होने जा रहा है, वो पूर्ण होने जा रहा है कल के भूमि पूजन के साथ। लगातार 76-77 लड़ाइयाँ और 500 साल का इतिहास, उस इतिहास को हमने बदलते देखा, बनते देखा, बिगड़ते देखा और अब फिर अंत में बनते देख रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 ऐसी ही एक तारीख थी जिस तारीख में समस्त हिंदू जन को एक बड़ी जीत मिली थी। मैं स्पष्ट कहूँगा कि वो जीत ही थी। जिस विवादित ढांचे को ढहाने के लिए लगभग 76 लड़ाइयाँ लड़ी गई, 77वीं लड़ाई में जाके उस विवादित ढांचे को, अपमान के उस प्रतीक को हम पूर्ण रूप से समाप्त कर पाए, खत्म कर पाए। जहाँ तक उस आंदोलन की बात है, संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, सभी सब दूर के कार्यकर्ता उस कार सेवा में शामिल थे। समग्र हिंदू समाज उस कार सेवा में शामिल था और उस दौरान लगभग 6 दिन मुझे अयोध्या में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग इंदौर से 29 नवंबर को चलकर 1 दिसंबर को अयोध्या जी पहुंच गए थे और उन 4-5 दिनों में जो लगातार हमने वहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से कार सेवकों का आना देखा, जहाँ 1,50,000 कार सेवक थे 1 तारीख को, वो बढ़ते बढ़ते 3-4 लाख के लगभग कार सेवक 6 तारीख तक वहाँ आते आते इकट्ठे हो गए थे। उस दौरान भी चूँकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारे जो उस कार सेवा के या अयोध्या आंदोलन के विरोधी थे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय लोग भी थे कुछ। मुझे एक विवाद याद आता है कि बीबीसी के वहाँ पर संवाददाता थे मार्क टूली। मार्क टूली ने कुछ ऐसी गलत रिपोर्टिंग की थी जिससे कहीं ना कहीं वो हमारा आंदोलन या कार सेवकों की बदनामी हो। तो एक छोटा मोटा विवाद मार्क टूली के साथ भी वहाँ हुआ था। 4 दिसंबर को एक फैसला आने वाला था उसी कार सेवा अयोध्या के मामले में, पर जज 3 तारीख को छुट्टी लेकर चले गए। तो कार सेवक बड़े क्षुब्ध हो गए कि अब हम क्या करेंगे। तो संघ की जो योजना थी, उन्होंने बड़े अनुशासित ढंग से
ये कहा था कि 6 दिसंबर की सवेरे हम लोग सभी सांकेतिक कार सेवा करेंगे। तो मुट्ठी भर रेती सरयू के नदी से लेकर आएंगे और जो गैर विवादित क्षेत्र था, जो 32 एकड़ जमीन उस विवादित ढांचे के आसपास विश्व हिंदू परिषद ने खरीदी थी और जहां पर मंदिर का प्रवेश द्वार प्रस्तावित था, उस प्रवेश द्वार के वहां पर वो एक मुट्ठी बालू रेती रखकर और सांकेतिक कार सेवा पूरी करेंगे। पर वो 4 दिसंबर वाला एपिसोड हो गया। फिर लोगों में आक्रोश था 1990 की कार सेवा का। तो कार सेवक कहीं समझने को या ऊपर के आदेशों को मानने को तैयार नहीं थी। ये स्थिति उस दिन बन गई थी। आप वहां पर मौजूद थे उस मौके पर? किस तरह का दृश्य था, कैसा नजारा था, कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे वहां पर? कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग उस समय विवादित ढांचे के आसपास थे। हम लोग एक कुबेर टीला करके स्थान है जो विवादित ढांचे के पीछे दाईं ओर था। उस कुबेर टीला से हमें पूरा ढांचा भी दिख रहा था और वो राम कथा कुंज भी दिख रहा था, जिसकी छत के ऊपर अस्थायी मंच बनाकर हमारे वरिष्ठ श्री आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उस समय बजरंग दल के प्रदेश संयोजक विनय कटियार जी, साध्वी ऋतुम्बरा जी, साध्वी उमा भारती जी, नत्य गोपाल दास जी, ऐसे जो पूरे श्री अशोक सिंघल जी जो उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो सभी लोग उस मंच पर थे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ये वो दृश्य है जब वहां पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, शंखनाद हो रहा था और ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर के लिए जो संघर्ष है उसका बड़ा दृश्य जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट के करीब जो है दिखाई पड़ रहा था। हमारे साथ कैलाश यादव जी भी हैं। कैलाश जी, आपने भी कार सेवा की है, भारतीय जनता पार्टी से आप लगातार जुड़े हैं, इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। कैसे आज इस पावन मौके पर आपको वो दृश्य याद आता है और क्या लगता है कभी मन में कोई भय था जब आप कार सेवा के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचे थे? जैसा कि आपने कहा कि आपके मन में कोई भय था, तो 1992 की कार सेवा में तो भय नाम का कोई चिन्ह कार सेवकों के चेहरों पर नहीं था। हाँ, 90 की जो कार सेवा थी, जब मुलायम सिंह वहाँ पे मुख्यमंत्री थे और उनकी दम्भोक्ति थी कि दूरबीन से किसी को अयोध्या नहीं देखने दूंगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बसें, नावें, ट्रेन सब अयोध्या के लिए बंद थी। 31 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद का आह्वान था कि वहाँ पे शिला पूजन किया जाएगा। तो 31 अक्टूबर को कार सेवक वहाँ नहीं पहुँच पाए, इसीलिए मुलायम सिंह जी ने बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था की थी। इन व्यवस्थाओं के बावजूद भी 31 अक्टूबर के पहले 1 लाख तक कार सेवक वहाँ पहुँचे थे। और ये जो 1 लाख कार सेवक वहाँ पहुँचे थे, ऐसे ही नहीं पहुँच गए थे, इसके पीछे बड़ी भूमिका थी। विश्व हिंदू परिषद की जो योजना थी, उसके जो योजनाकार थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय दिवंगत श्री मोरोपंत जी पिंगले, उन्होंने पूरे देश में ये भूमिका बनाई थी और अनेक अन्य स्थानों पर जाकर और आंदोलनकारी तैयार किए थे। लोगों को ये बताया था कि हम जो चाहते हैं मतलब क्या चाहते हैं, तो चाहते ये थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं शब्द के ऊपर ज़्यादा जोर था, तो वहीं बनाएंगे। इसके लिए बड़ा संघर्ष करना था और उन्होंने ये बता दिया था। कल 5 अगस्त को जो भूमि पूजन होने जा रहा है, ये बात उन्होंने हमको 28 वर्ष पहले ही बता दी थी। उन्होंने बताया था कि आप सब जो ये करोगे, जो विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को क्रमानुसार चलाओगे, तो हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे जो हमारा लक्ष्य है। इसीलिए एकात्मता यात्रा हुई देश के अंदर। एकात्मता यात्रा के बाद में आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। उस आंदोलन की सफलता में जन्मभूमि का ताला खुला। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इतना ज़्यादा जिद भी नहीं करते थे जितनी जिद मुलायम सिंह या नरसिम्हा राव जी ने की थी। उस समय ताला खुला। ताला खुलने के बाद में आंदोलनकारियों का जोश बढ़ा। फिर पूरे देश के अंदर गांव-गांव में शिलाओं का पूजन हुआ, ईंटों का पूजन हुआ और ऐसा भावनात्मक रिश्ता सारे देश के लोगों का अयोध्या से जोड़ा गया
कि सब लोग ये चाहते थे कि अयोध्या राम जी की नहीं हमारी है और हमें उसे प्राप्त करना है। जो गुलामी का निशान था उसको हमें मिटाना है, यही सारा भाव था। और उसी को लेके लाखों गांवों में शिला पूजन हुआ, लाखों मोहल्लों में शिला पूजन हुआ, शहरों में बड़ी बड़ी बहु मंजिलाओं में शिला पूजन हुआ और वहाँ से वो पूजित शिलाओं को अयोध्या में भेजा गया। और अयोध्या में भेजने के बाद में दूसरा चरण जो उस आंदोलन का था कि शिलाएं भेजी हैं, मगर शिलाओं से मंदिर तो नहीं बन पाएगा, अब कार सेवक भेजना पड़ेंगे, अपने हाथों से मंदिर बनाएंगे। इसलिए जिन जिन गांवों से शिलाएं पूजित हुई थी उन सभी गांवों से, उन सभी मोहल्लों से, उन सभी नगरों से एक एक कार सेवक अयोध्या पहुंचेगा। इसकी भूमिका बनाई, इसकी योजना बनाई। कोई ऐसे ही लाखों की संख्या में कार सेवक नहीं पहुंच गए थे। जब पहली कार सेवा हुई थी, जब बोला गया था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, दूरबीन से नहीं देख पाएगा, तो कोई आम कार्यकर्ता वहाँ पे लाखों की संख्या में नहीं पहुँचा था। वहाँ पे पहुँचने वाले थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और संघ परिवार के जो कार्यकर्ता हैं। उनको प्राथमिकता थी कि ये तो कम से कम जाए ही सही, और साथ में आम लोग यदि जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। परंतु जो संकल्पित कार्यकर्ता थे संघ के और विश्व हिंदू परिषद के, वो 90 की कार सेवा में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वहाँ पे पहुँचे। अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, अनेक प्रकार की, हम पैदल चले, यानी कि हम गोंडा की तरफ से अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। हमारे साथ में जम्मू कश्मीर के लोग भी थे, उसमें महिलाएं भी थी। एक स्थान पे तो जब हम चलने के बाद में रुकते थे और रुकने के बाद में अपने पैरों के जूते चप्पल पदवेश को जब उतारते थे तो एक दो महिलाओं को हमने देखा, जम्मू कश्मीर की थी वो, उन्होंने जब जूते अपने उतारे तो जूतों के साथ उनकी खाल तक निकल गई थी। परंतु मन के अंदर जो भाव मंदिर निर्माण के प्रति था वो कम नहीं हो रहा था, और वो भाव ने पैदल चलने के लिए उनको और उत्साह दिया। और परिणाम ये हुआ कि हम 31 अक्टूबर जो शिलान्यास की तारीख थी, भूमि पूजन की तारीख थी, उस तारीख पे हम अयोध्या के इस पार, सरयू नदी के इस पार पहुंच गए थे। सरयू नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, आधा किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा पुल वो बना हुआ है, उस पुल के दोनों तरफ कांटों की बाड़ लगी हुई थी। हमने देखा अपनी आंखों से कि उस पुल के ऊपर हजारों की संख्या में कार सेवकों के जूते चप्पल पड़े हुए हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही सवेरे जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में पुलिस के द्वारा कार सेवकों को मारा गया था। और उसी दिन कई कार सेवक उस पुल पे से सरयू नदी में भी कूद गए थे। ऐसा अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी उस चैलेंजिंग तारीख पे कार सेवक वहाँ पे पहुँचा। और 1992 की जो कार सेवा थी उसमें तो हम लोग इंदौर से बैठे रेल में और अयोध्या जाके उतर गए, कोई रोकने वाला नहीं था। मध्य प्रदेश में भी चलिए 1992 की भी याद करते हैं। हमारे साथ लोकेंद्र राठौर जी भी हैं। राठौर जी, किस तरह से आज लगता है कि एक लाखों लाख जो कहा जा सकता है जो अनुयायी हैं भगवान राम के, या कहा जा सकता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानने वाले जो भक्त हैं, उनमें खुशी की लहर है, उत्साह की लहर है, और आप जैसे पदाधिकारी जिन्होंने कार सेवा की है, अब उनके मन में क्या है, उनके जहन में क्या है? क्योंकि राम मंदिर का भूमि पूजन तो होने जा रहा है, ये जो भव्य और आदमकद जो प्रतिमा वहाँ पर लगने वाली है, जिस तरह से उसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के जो पूरी प्लानिंग हो गई है, उसे लेकर अब मन में क्या कुछ जो है संकल्प है, और आने वाले दिनों के लिए क्या आपके मन में ख्याल आ रहे हैं? हमारा तो ये मानना है और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में विश्व का सबसे यदि कोई दर्शनीय स्थल पूरी दुनिया का, मेरी बात पर आप ध्यान दीजिए, विश्व का यदि सबसे अच्छा कोई दर्शनीय स्थल बनेगा तो वह अयोध्या बनेगी। वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो अयोध्या जी की यात्रा ही अपने आप में एक अविस्मरणीय यात्रा रहेगी सभी के लिए। और दुनिया में से हर व्यक्ति वहाँ आना चाहेगा कि एक ना एक बार हम अयोध्या जी जरूर जाएं। और जहाँ तक योगी जी का जो संकल्प है, 250 मीटर ऊंची प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का, वो उसके ऊपर उस योजना पर काम चल रहा है और वो योजना भी जल्दी ही मूर्त रूप लेगी, ऐसा मेरा मानना है।
कैलाश जी, क्या लगता है, जिस तरह से आपने जो है पुराने दिनों की याद दिलाई, 1992 की कार सेवा का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं आपको 1992 से 2020 तक भी लाना इसलिए चाहूँगा क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश की जनता है या जो दर्शक हैं एमपी न्यूज़ के देश और दुनिया भर में, वो ये जानना चाहते हैं कि उस पल में जो संघर्ष था, आज जब वो परिणाम पर पहुँच रहा है तो किस तरह की मन में भावनाएं हैं, किस तरह से उत्साह की लहर है, और कभी क्या सोचा था कि ऐसा भी पल आएगा कि जो संघर्ष हम कर रहे हैं एक दिन इसका इतना बड़ा और सकारात्मक जो है परिणाम, फल जो है हमें मिलने वाला है? मैं आपके मंतव्य को समझ रहा हूँ। जो आपने 2020 की बात की है, निश्चित रूप से अयोध्या में कल जो भूमि पूजन होने वाला है, ये देश की एक ऐसी तारीख होगी कि इस तारीख से देश का ही नहीं, भारत के लिए दुनिया का दृष्टिकोण बदल जाएगा। और दृष्टिकोण जो बदलेगा वो अपने आप को, जो हम लोग अपने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते आए हैं कि भारत विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु के स्थान को ये प्राप्त करेगा। कल भूमि पूजन हो रहा है और जिस दिन मंदिर के ऊपर निर्माण हो जाएगा और मंदिर के ऊपर ध्वजा लहराएगी, आज मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन भी भारत विश्व गुरु के स्थान पे स्थापित हो जाएगा। दुनिया भारत की बात मानने लगेगी। आज ये केवल एक मंदिर निर्माण की बात नहीं है, ये दुनिया की जो एक श्रेष्ठ संस्कृति है, ये दुनिया की जो एक श्रेष्ठ जीवनचर्या है कि मानव को आखिर किसमें सुख प्राप्त होगा। क्या बहुत खाने से, बहुत पैसा कमाने से, बहुत प्रतिष्ठा पाने से आत्मा को संतोष हो जाता है? नहीं, संतोष अनेक प्रकार के होते हैं। तो वो जितने भी प्रकार के संतोष हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये जो कल का भूमि पूजन है, ये निश्चित रूप से भारत के जनमानस के अंदर अंकित होगा और भारत का जनमानस उस मार्ग पे अपने आप चलने के लिए तैयार होगा, जिस मार्ग पे जाके व्यक्ति को संपूर्ण संतुष्टि मिलती है। वो प्रकृति के साथ, वो दुनिया के साथ अपने आप को एकात्म करता है। उस एकात्म भाव का एक जागरण होगा। मंदिर निर्माण के साथ साथ निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त होगा। पूरे देश में, पूरे संसार के अंदर भारत की जो दशा है और भारत की जो दिशा है वो परिवर्तित होगी और भारत जो प्राप्त करना चाहता है दुनिया में स्थान, वो प्राप्त करके रहेगा। ये केवल एक मंदिर निर्माण की ही बात नहीं है। मैंने कहा कि ये संस्कृति, जो इस देश की श्रेष्ठ संस्कृति, हजारों वर्ष पूर्व की संस्कृति, दुनिया में कई संस्कृतियां मिट गईं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वही चीज़ अब स्थापित होने वाली है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी है, मुझे लगता है जनता के जहन में भी होगा, कई लोगों के मन में भी होगा, कि अब तक हमारे हिंदुस्तान देश में राम के नाम पर राजनीति होती हुई हमने ज़रूर देखी है। जय सिया राम का जो नारा है, इसे एक राजनीतिक रंग में भी जो है हमने रंगा देखा है। भगवा ध्वज या भगवा जो झंडा है वो हमेशा जो है राम के नाम के साथ, या कहा जाए राम मंदिर के मुद्दे के साथ लहराता देखा है। हमने अब तक ये भी देखा है कि राम के नाम पर ही राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं और कई चुनाव जो हैं इसी राम के मुद्दे पर हमारे भारत देश में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां पर लड़े गए हैं। राठौर साहब, आपको क्या लगता है कि अब राम के नाम पर जो राजनीति का मुद्दा है उस पर विराम भी लगने वाला है? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा महेंद्र भाई कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राम के नाम पर राजनीति नहीं की। देश आज़ाद होने के बाद से अभी तक किसी ने भी किसी भी राजनीतिक दल ने हिंदुओं के लिए या भारतीय अस्मिता के जो मान बिंदु हैं उनको लेकर किसी ने चर्चा नहीं की। पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे हमारे, वो उसके अगुवा बने और जिस ईमानदारी के साथ इस आंदोलन में हमारा नेतृत्व किया, संघ के हमारे वरिष्ठों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो विरोधी लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति, राम के नाम से राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का कभी भी उद्देश्य। लेकिन कई बार चुनाव में मुद्दे के तौर पर देखा गया है, कई बार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी इस बात का जिक्र हुआ है कि राम मंदिर हम बनाएंगे, अब की बार सरकार में आएंगे। तो इस तरह की जो बातें हुई उसको कैसे आप दरकिनार कर सकते हैं? ये तो प्रमाणित है।
84 का मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, उसके बाद 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। वो भी एक दौर हमने देखा है। उसके बाद जब 86 में ताले खुले हमारे आंदोलनकारी भाइयों के प्रयास से, और जब पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया, और बहुत ईमानदारी से, जब लोग हिंदुत्व की या हिंदुओं की बात करने में डरते थे, छद्म सेकुलरवादी जो बदनाम करते थे हिंदुओं की बात करने वाली पार्टियों को या नेताओं को, तो ऐसे कौन लोग थे, ऐसे कौन राजनेता आपको लगता है स्पष्ट भारत कहूंगा देश मैं, में? समाजवादी लोग, कांग्रेसी लोग, और जिनको अपने तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग चलाते थे, उस तुष्टीकरण की राजनीति पे जब आघात लगा तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये बदनाम करना शुरू किया कि राम के नाम से राजनीति कर रहे हैं। जबकि अगर यदि हम राजनीति कर रहे होते तो आज ये जो आंदोलन कल पूर्णता की ओर जा रहा है इस भूमि पूजन के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जब पूर्ण बहुमत में सरकार में आई, सारी चीज़ें उन्होंने अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की, फैसला भी आया। आपने देखा कि पिछला लोकसभा चुनाव था, तब भी कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता की हैसियत से सर्वोच्च न्यायालय में बार बार आपत्तियां लगा रहे थे कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए, ये फैसला होगा तो देश में आग लग जाएगी, इसका राजनीतिक लाभ ले लेंगे लोग। तो ये उन लोगों को, विरोधियों का डर था भारतीय जनता पार्टी से, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जाता था कि ये राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जी कैलाश जी, आप क्या मानते हैं, क्या कभी कोई चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर या राम के नाम पर नहीं लड़ा गया? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर के मुद्दे को नहीं रखा, एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं इस पर तैयार किया गया? आपका अनुभव क्या कहता है? जब देश के अनेक राजनीतिक दल इस प्रकार से राम के नाम पे विरोध करते हुए दिखने लगे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से ये समझा था कि राम इस देश के राष्ट्रपुरुष हैं, और जो राष्ट्रपुरुष है उसके ऊपर उसका विरोध करना, उसके आचरणों का विरोध करना ही माना जाएगा। इसलिए देश को इससे बहुत नुकसान होता। इसलिए आपने जो कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं कहा, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण को स्थान दिया, स्थान ही नहीं दिया। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में भी प्रस्ताव पारित करा कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का समर्थन करती है और उसके लिए काम भी करेगी। तो काम किया। अब इसमें यदि आप इसमें कोई सांप्रदायिकता दिखती हो आपको, ये देश राम के नाम पे जाता है, और ये देश ही नहीं, इस देश के आसपास के दुनिया के अनेक देश राम के प्रति आस्था रखते हैं। राम के जीवनचर्या में जो भी कुछ हुआ है, आज हमने रामायण के रूप में पढ़ा है, देखा है, तो अन्य देशों में भी इसका मंचन किया जाता है। राम के नाम पे अनेक अंगार कोट जैसे हुए, थाईलैंड हुए, इंडोनेशिया हुए, अनेक देश दुनिया के ऐसे हैं जो मुस्लिम देश होते हुए भी राम के प्रति समर्पित रहते हैं। तो हमारे ही देश, जब दुनिया के अन्य देश राम के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हमारे देश में कोई राम का विरोध कैसे करेगा? अच्छा चलिए, अब राम के विरोध की बात निकली है तो सियासत की बात भी कर लेते हैं। लोकेन्द्र सिंह राठौर जी क्या मानते हैं? हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी बयान आया कि राम केवल बीजेपी की विचारधारा नहीं है, बल्कि वो समग्र हिंदू समाज, समग्र भारतीय के साथ जो है राम को जोड़कर देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भगवा रंग में भी रंगे नजर आ रहे हैं, जहां एक और राममय माहौल पूरे देश में बन रहा है। तो कांग्रेस हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पाठ का सामूहिक आयोजन कर रही है। तो क्या कहा नहीं जा सकता कि राम के साथ ही राजनीति शुरू हो रही है और राम पर जाकर ही विराम भी इस पर लग रहा है? आप क्या मानते हैं? महेंद्र भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मीडिया, जिस तरीके से मीडिया का जो प्रचार प्रसार हुआ है और हर बात आम व्यक्ति तक पहुँचने लगी है, उससे जनता को मालूम पड़ता है कि कौन रंगा सियार है और कौन वास्तविक रूप से राम भक्त है। तो अभी जो दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं कि गलत मुहूर्त है और ऐसा है और वैसा है, ये वही दिग्विजय सिंह है और उसी पार्टी के नेता है जिसने राम सेतु तोड़ने के लिए सुप्रीम उच्चतम न्यायालय में उनकी केंद्र सरकार ने यह हलफनामा दिया था कि राम तो एक काल्पनिक पात्र हैं, इसलिए राम सेतु को तोड़ दिया जाना चाहिए और ये और वो। मतलब उन्होंने राम का अस्तित्व भी नहीं माना था।
आज वो भारतीय जनता पार्टी को बता रहे कि मुहूर्त गलत है। लेकिन वो तो नर्मदा परिक्रमा यात्रा भी कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि रामलला और राम दरबार को वो मानते हैं, वो सच्चे राम भक्त भी हैं। ऐसे कई बयान उनके आए थे जब लोकसभा चुनाव था भोपाल संसदीय। तो आज क्यों महेंद्र भाई, इतने सालों से जब भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद इस देश का बहुमत राम जन्मभूमि आंदोलन को चला रहा है, राम मंदिर हमारा सपना है, इस देश के बहुसंख्यक का सपना है, तब कांग्रेस ने पहले कभी क्यों नहीं समर्थन किया? आज बात कर रहे हैं कि हाँ हम राम मंदिर के साथ हैं, अभी तक क्यों नहीं किया? कैलाश जी क्या लगता है, मध्य प्रदेश में जो राजनीति चल रही है उसमें कमलनाथ की हनुमान भक्ति भी दिखाई दे रही है, दिग्विजय सिंह के कई बयान है, मोहरत पर सियासत भी है, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में राजनीति है या फिर इसका असल सही मायनों में राम मंदिर से कोई लेना देना है? नहीं, बात यह है कि आपने अनेक समय तक राम का विरोध, मंदिर का विरोध, हिंदू का विरोध करके देख लिया। परिणाम यह हुआ कि देश से आप गायब हो गए हैं, आपका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। अब ये स्थिति से उभरने के लिए आपको भी राम नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। आप भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं, अच्छा ना करें ना, आप हनुमान चालीसा पढ़ें। जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात है तो दिग्विजय सिंह तो निश्चित रूप से यही माना जाएगा, उनकी पहचान यही रहेगी कि इस देश में जब भी कोई सर्वश्रेष्ठ काम होता हो तो जयचंद जैसे लोग इस देश में उस काम को रोकने का काम करते हैं। दिग्विजय सिंह उसी धारा के व्यक्ति हैं और वो जयचंद की परंपरा को निभाते हैं। मैं मानता हूँ कि उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करी है, तो नर्मदा परिक्रमा करी तो उसका कहीं कुछ आंशिक फल भी उन्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करेगा कहीं ना कहीं उसे वरदान, राक्षस लोग भी भगवान की भक्ति करते थे तो वरदान प्राप्त करते थे और उन्हें कुछ मिल जाता था। इसी प्रकार से इन्होंने नर्मदा परिक्रमा की यदि दुहाई देते हैं, राम भक्ति की ये दुहाई देते हैं, मुझे ये भी मालूम है कि इन्हीं के परिवार के जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद का भी काम कर चुके हैं, पर कर चुके हैं, आज तो नहीं कर रहे हो। आज तो आप जयचंद की धारा में बह रहे हो। आज आप एक मलेच्छ जो विचारधारा इस देश में जिसने ध्वंस की राजनीति अपनाई थी उसको समर्थन करते हो, उसको सपोर्ट करते हो और राम नाम भी लेते हो। ये थोड़ी ना चलने वाला है, और ये भी आपकी समझ में आ गया है, इसीलिए हनुमान चालीसा भी पढ़ी जा रही है, इसीलिए अपने आप को राम भक्त भी बताया जा रहा है। चलिए, राम जी लगाएंगे बेड़ा पार और हिंदुस्तान की संस्कृति में एक नया अध्याय यहाँ पर जुड़ने जा रहा है, क्योंकि रामलला की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर जो बनने वाला है और ऐतिहासिक घड़ी बहुत करीब आ गई है, बहुत निकट आ गई है। जाते जाते दोनों ही मेहमानों से यहाँ पर निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, आपके लिए लोकेंद्र जी राम क्या है और आपके लिए आपके जीवन में राम की परिभाषा क्या है और कैसे राम जो है हमको और आपको और समाज को एक सही दिशा देते हैं? राम तो इस देश का, इस दुनिया का मर्यादा पुरुष है। जब हम भगवान विष्णु के सारे अवतारों की बात करते हैं तो मर्यादा की बात आती है तो सिर्फ राम जी का ही नाम लिया जाता है। और राम तो अपने आप में पूर्ण नाम है, उसको उल्टा लो या सीधा लो, वो हमेशा राम राम ही रहेगा। बिल्कुल। कैलाश जी, आपके लिए राम क्या है? आपके लिए आपकी जिंदगी में राम भगवान के मायने क्या है? राम इस देश के प्राण हैं। राम है तो देश है। राम से बड़ा राम का नाम है। बहुत महिमा इस राम नाम की है, क्योंकि राम केवल एक आदर्शवादी व्यक्ति जिसके लिए बताते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, केवल उतना ही नहीं है, उन्होंने अपने जीवन से लोगों को ये बताया है कि अपना जीवन जीते हुए आप इस प्रकार के कार्य करो, इस प्रकार के रीति रिवाज, इस प्रकार के नियम रखो जो आप सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सको। राम की महिमा इस प्रकार की। चलिए, कहा जा सकता है कि राम अपने आप में ही बहुत बड़ा एक हमें सीख और बहुत बड़ा पाठ देते हैं, और राम में जो दो शब्द, दो अक्षर यहाँ पर आते हैं, रा और म, वो हमें राष्ट्र मंगल का एक काल्पनिक संदेश भी यहाँ पर देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस वैश्विक महामारी के दौर में जब कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया पर है, तो ऐसे में प्रभु राम ही बेड़ा पार लगाएंगे और अयोध्या से जब जय जय सिया राम का
का नारा गूंजेगा तो पूरी दुनिया को इसका वैश्विक लाभ भी मिलेगा और कोरोना और कोविड-19 जैसे जो तमाम वायरस हैं उनका खात्मा राम की भक्ति के साथ ही हो जाएगा। ऐसी उम्मीदें, ऐसी आशा लाखों लाख करोड़ों लोग यहाँ पर जो है राम भक्त करते हैं। और यही नहीं कहा यह भी जा सकता है कि आने वाले कल में जब ऐतिहासिक तौर पर इस दिन को याद किया जाएगा तो 5 अगस्त 2020 की तारीख हमें राम भक्ति में रंगने का एक और सुनहरा पावन मौका भी देकर जाएगी। कैलाश जी, कुछ केवल इतना ही कहना चाहता हूँ महेंद्र जी कि आपने जो रा और माँ का विश्लेषण किया है उसमें आपने शब्द काल्पनिक जोड़ा है, वो काल्पनिक नहीं वास्तविक है। चलिए, बिल्कुल वास्तविक माना जाए और यहाँ पर जो राम भक्त हैं वो सीधे तौर पर इसे आत्मसात भी कर सकते हैं। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। हमने कोशिश की कि वो कार सेवक जो कि रामलला की नगरी अयोध्या तक गए थे, जिन्होंने संघर्ष में अपनी आहुतियां दी थी, ऐसे दो चेहरों से आपको रूबरू कराएं, उनसे मुखातिब कराएं, उनके दिल में, उनके जहन में क्या ख्याल है, उनके मन की क्या बात है, वो सीधे तौर पर अभिव्यक्त हो जाए। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद थे, बीजेपी के पूर्व पार्षद श्री कैलाश यादव जी, बीजेपी के ही नेता और पूर्व पार्षद श्री लोकेंद्र सिंह राठौर जी। एमपी न्यूज पर दिन भर लगातार इसी तरह से हम अयोध्या से सीधे नजारे आप तक पहुंचाते रहेंगे और यह भी दिखाते रहेंगे कि कैसे ये महादिन महाफैसला लेकर आया और महाघड़ी में कैसे देश के प्रधानमंत्री यहां पर महाभूमि पूजन करने जा रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।